खैर वो गुलामी रियाज करेंगे, गुस्ताखी गुस्ताखी और था सर, मगर नहीं नहीं, कर लो यार, खैर है यार, कोई बात नहीं, कर लो, हम भी तो दोस्त हैं तुम्हारे। कह रहे हैं, सफर रूहानियत के हवाले से कह रहे हैं, आपने कहा था आज बताने का शायद सवाल वो था, यार ये ज्यादा हो गए, वो ज्यादा हो गए। या यार एक थोड़ी सी माजरत और कर लो। जी सर सर। मैं पता है क्या चाहता हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि जब 4 साल का हुआ था, ये वो वक्त है जब अम्मा का दूध छोड़ा था, है ना? वो बड़ी बड़ी नायाब औरत है, वो नायाब और नादिर और नायाब हसब नसब से है वो औरत, जो आज के जमाने में फी जमाना आज भी अपने बच्चे को 2.5 साल तक दूध पिलाती है। जी सर, क्या बात। वो बड़े नादिर और नायाब हसब नसब से है औरत, जो 2.5 साल आज के जमाने में भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। मेरी माँ ने मुझे 4 साल दूध पिलाया है, रोटी भी खाता था, दूध भी पीता था। हाजी साहब, क्या बात है सर। 4 साल का था तो मैं उर्दू पढ़ने लगा था किसी हद तक। अभी स्कूल में नहीं गया मैं, तो हमारे अब्बा जो थे जनाब सैयद मोहम्मद अली साहब, मोहम्मद अली शाह साहब, उन्होंने बच्चों की दुनिया एक रिसाला उस जमाने में आता था, याद है? बच्चों की दुनिया। तो मैंने मत्थे लग के पीछे लग के जिद कर करके अब्बा को राजी कर लिया कि अखबार जहां तो आता ही है हर हफ्ते, मेरे लिए तुम बच्चों की दुनिया रिसाला भी लगाओ। जंग आता था हमारे घर इतवार को, और जंग आता था, अखबार जहां आता था, तो मैंने बच्चों की दुनिया। तो मैं स्कूल नहीं गया था, उर्दू पढ़ लेता था। बाहर निकलता था, बोर्ड लिखे ना दुकानों पे, मैं वो बोर्ड भी पढ़ लेता था। फिर उसी उसमें अब हो गई शुरू, तो मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ, उसके बाद बाकी फिर किसी दिन कंप्लीट कर दूंगा। एक अजीब कैफियत थी मेरी, एक अजीब कैफियत थी। टीवी तो उस जमाने में इतना था नहीं, हाँ था ही नहीं। मैं जहां भी, छोटा हूं मैं अभी 4 साढ़े 4 साल का, मुझे जहां भी इसमें ज़ात अल्लाह नजर आता था ना, मुझे नहीं पता ये क्या था, इसमें ज़ात अल्लाह मुझे नजर आवे तो मैं उसे देखता रहूं, मैं खड़ा हो जाऊं देखूं। और फिर कुछ अरसा और गुजरा, 2 3 4 साल और मैं जरा बड़ा हुआ, स्कूल चला गया, फिर पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, फिर लड़ाई झगड़े, लड़ने मरने में बहुत तेज था बचपन से ही, जलाल बहुत, गुस्सा बहुत, कपड़े फाड़ दे, पैसे निकाल के, 1 1 रुपए का नोट उस जमाने में होता था, है भाई। तो मैं जहां भी मुझे इसमें ज़ात नजर आए, अल्लाह लिखा हुआ, मैं उसे देखूं। और मैं देख के जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो मैं उसे देख देख के ये सोचूं, यार ये है सारा कुछ, जो भी कुछ है, होल सोल मामला, जो चीफ है, जो जो भी कुछ ये सारा कुछ हो रहा है ना, बस ये है, अगर ये मिल जाए तो बात बन जाए। आई स्वेयर अपॉन गॉड, ये 6 और 7 साल के बच्चे के दिल दिमाग में चलती थी कहानी कि मेरी अम्मा भी अल्लाह अल्लाह का ही नाम लेती है भाई, हमारे अब्बा भी बड़े अहले बैत अथहर के दीवाने मेरे वाली। और अक्सर जब हमारे ताया आए, चाचा आए, मामू आए, दूसरे जो बड़े बड़े लोग जमा हो घर के अंदर बैठ के, वो जब उनकी वो पंचायत चलती है, मीटिंग चलती है, उसमें फिर कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर आ जाए कि वहाँ से अल्लाह की बात शुरू हो जाए। अच्छा, मैं बड़े गौर गौर से सुनूँ मसला क्या है, तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर आई कि ये है बस, इसमें ज़ात अल्लाह, ये अगर मिल जाए, ये 6 7 साल का बच्चा है, ये अगर मिल जाए तो बस सारे काम हो गए, फिर सारे काम हो गए। फिर घूमने फिरने का बड़ा मुझे शौक, बिला वजह निकल जाऊं, किसी भी बस में बैठ जाऊं टिकट लेके, भाई वहां जाएगी, आखिरी स्टॉप होगा, फिर वहां से आएगी तो वापिस ना, मैं अपने घर पे उतर जाऊंगा, हाँ 2 साइड का टिकट ले लूं, घूमने फिरने का बस पे, फिर मैं वहां भी जाऊंगा, फिर मैं वहां भी जाऊंगा, अल्लाह से दोस्ती हो जाए मेरी, बस जैसे भी हो अल्लाह मुझे मिल जाए, इससे मेरी पक्की दोस्ती हो जाए। मुझे ये ख्याल आए, मुझे ये ख्याल है, और फिर चैन भी ना आए
ना मुझे मंदिर में चैन है, अपना मस्जिद में चैन है, ना मुझे सिनेमा घर में चैन है। सिनेमा अच्छा फिल्म देखने का बहुत शौकीन था। हाँ हाँ, अम्मा से लड़ झगड़ के मैं ले जाऊँ 1-2 रुपए भाई, हाँ अम्मा दे दे, मांगता नहीं था, बैठ जाता था पास जाके, अम्मा दे देती, समझ जाती थी पैसे चाहिए, चला जाता था। फिल्म देख के आऊँ फिर भी चैन नहीं। तो अम्मा हमारी कहती कम वक्त नमाज पढ़ा कर, नमाज मैं देखने चला, इसका हिबाव देखो, इसका हिम्मत देखो, कहाँ कहाँ बसों में चढ़ चढ़ के चला जाता है फिल्म देखने। अब नावल्टी और ये फिल्मिस्तान सिनेमा हमारे घर के करीब थे, मैं पैदल जहांगीर और शाह नजफ से निकल के पैदल पैदल चला जाता था। हाँ हाँ चला जाता था। अच्छा भाई वहाँ ये सारा, अब मुझे, मैं अम्मा की बात भी सुनूं, मैं देखूं भी, अम्मा नियाज भी करती हैं, अम्मा नज़र भी करती हैं, अम्मा मुहर्रम में भी शरबत बनाती हैं, अम्मा कुंडे भी मैं देखूं ये सब क्या है यार। अम्मा बार बार उनसे तू वक्त नमाज पढ़ा कर, नमाज पढ़ लिया कर, नमाज पढ़ लिया कर, नहीं हज पे नहीं लेके जाऊंगी अब तुझे, बहुत पीछे पड़ा रहता है। ये पता नहीं लोगों को कि 2 हज किए हुए मैंने, और एक बहुत छोटा सा जेब किया था वालदा के साथ। तो भाई ये होते होते ये मामला यहाँ तक पहुंचा, फिर स्कूल में एडमिशन हो गया, पढ़ता रहा, बहुत तेज था, पढ़ने लिखने में तेज था, और लड़ाई झगड़े में चैंपियन था। रोज मैं किसी ना किसी को पीट के घर आऊं, और उसके बाद अब्बा मेरा ही मान ली, मैं उसे पीट के आया, अब्बा मुझे पीटे। हाँ हाँ ऐसा ही था, चैन नहीं था ना, इस्तिराब इतना था, सीमा भी कैफियत थी, चैन नहीं मिलता। फिर 25 साल की उम्र थी मेरी, 1987, 25 या 26 साल, 27 साल, तो मुझे सरकार मिली। वो जो उस दिन दोस्त आया था मेरा जाहिद, डीएसपी जाहिद हुसैन, जाहिद मुझे फिर जबरदस्ती पकड़ के सरकार के पास, 3 दिन तक तो वो ढूंढता रहा, मैं टाइम देता भाग जाता, मिलता ही नहीं उसे। फिर वो मुझे लेके गया, तो मुझे सरकार मिले, और सरकार मिलने के बाद, सरकार जब मिले तो उसके बाद जो भी कुछ हुआ, फिर जो भी कुछ हुआ वो सारा चलता रहा। फिर इस कदर सख्त मेरी आजमाइश है, इस कदर सख्त आजमाइश है कि कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे पास, कुछ भी नहीं छोड़ा। ये वो आदमी है जो उस वक्त 40 से ज्यादा मुल्कों का विजिट कर चुका था, जो उस वक्त वीकली 1 लाख रुपए कमाता था। उसे ऐसी जगह पहुंचा दिया कि फाकों की नौ, मैंने घर भी छोड़ दिया था, हाँ घर वार से भी भाग गया था, घर भी छोड़ दिया था, नहीं रहना कि सरकार की मुखालफत थी ना उस जमाने में, बहुत सरकार की मुखालफत बहुत थी। ये वो जमाना है जब चांद पे सरकार की शबी मुबारक जाहिर हुई और शोर मचा, और मैं मिल चुका था सरकार से, इज़्ज़त मुझे मिल चुका था, मैं तो सबसे आगे था शोर मचाने वालों में, आज भी हूं। बस हमारे अब्बा नहीं थे, अब्बा और अम्मा, वालदा मेरी वालदा, मेरे वालिद और मेरा भाई राजू सैयद कासिम अली, ये लोग नहीं है मुखालिफ, ये सरकार के चाहने वाले, ठीक है ना। वहां से फिर जब ये घर में इस तरह से मेरे जो बड़े भाई हैं चौधरी सैयद असगर अली शाह साहब, उन्होंने शदीद मुखालफत, मुझे अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा डर अपने आप से लगता था, मैं इतना हाथ छूटता, और आज भी हूं, आज भी कोई हल्का तो नहीं पड़ा मुझे अपने आप से। तो मैं डरता था कि अगर मैंने बड़े भाई पे हाथ उठा दिया या इनकी बेगम पे हाथ उठा दिया जो गुस्ताखियां करते हैं, तो मेरी अम्मा बेचारी सदमे से लेट जाएंगी, मेरे अब्बा का भी बड़ा बुरा हाल होगा कि छोटा होकर इसने बड़े भाई पे हाथ उठा दिया, और भी बहुत सारी कुछ वजूहत थी। फिर मैंने घर छोड़ दिया, फिर मैं अकेला रहना शुरू हो गया, फिर मैं पाकिस्तान से बाहर चला गया, फिर मैं दूसरी दुनिया में, कभी इस मुल्क में कभी उस मुल्क में, पता नहीं मेरी तकदीर में अल्लाह पाक ने, कोई सरकार ने ऐसी नजर फरमाई थी कि पैसा बड़ा था,
मैं नहीं चाहता था, फिर भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मुझे ऐसी चीज मिल जाती है। मोबाइल मिल गया भाई, यहाँ पे कितने का मिला, यहाँ 3,000 का मिला भाई, बिका कितने का, बिका 4,500 का, 4,000 का। लाओ भाई लाओ, 50 दे दो, ये 50 मोबाइल इस मुल्क से लेके उस मुल्क में दे दिए। ये फिर मैंने शुरू किया, और ये मैंने 16-17 साल किया ये काम, जो मैं इतनी दुनिया घुमा हूँ, इस चक्कर में घुमा हूँ ज़्यादातर। अमेरिका या यूरोप तो मैं अपने उस पर गया था। यहां से होते 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 होते, अच्छा मुझे बड़ी चाहत होती थी मैं सरकार से बात करूं, सरकार ने तो सरकार बरी इमाम के हाथ में दे दिया। बहुत ज्यादा दीदार रहा है मुझे सरकार बरी इमाम का, बहुत ज्यादा, और सरकार ने बड़ी तरबियत भी। अच्छा मुझे ये पता था कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई मसला है जरूर। मैं जब भी रोता हूँ, कभी सरकार आते हैं और अचानक आते हैं सरकार, फिर चले जाते हैं, फिर सरकार बरी इमाम आ जाते हैं। तो अब ये मुझे एहसास होता है कि सरकार ने कहीं मेरा हाथ पकड़ के सरकार बरी इमाम के हाथ में तो नहीं दिया था, ये बार बार आते थे। इतना तो किसी को नहीं दिया दीदार सरकार बरी इमाम ने या कलंदर पाक ने। अब ये सब आमदनी भी बहुत अच्छी, सारा कुछ, तो मुझे बड़ी खुशी और बड़ा मुझे वो होता था, बहानों से बस मैं सरकार से फोन, सरकार यूरोप में, सरकार यूके में है या अमेरिका में, बस कैसे भी फोन करूं, सरकार से बात करूं। एक दफा इसी तरह बात कर रहा था तो सरकार ने मुझे ये ड्यूटी अता की कि अहकामात आ गए, अल्लाह के इसमें ज़ात अल्लाह के जिक्र का इज़न दिया करो, जाओ यार हम साथ हैं तुम्हारे, जाओ यार हम साथ हैं। तुम 22 साल हो गए इस बात को। बस ये था, वो तो मेरी जश्न की रात थी। एक दोस्त और मेरे साथ, सैयद फरहान अली, वो भी था, जश्न मनाया था हमने उस रात जब ड्यूटी दी थी सरकार ने मुझे। और उसके बाद से जो शुरू हुआ, तो फिर कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, न दबा, न झुका, न डरा, न गिरा। लोग हैं 10-10 साल से, ये सामने बैठा हुआ है, 10 साल का साथी है, 10 साल का जाकिर है, और बहुत है। जाहिद तो बचपन का ही है ना, 54 साल का दोस्त है, 55 साल का। नहीं, फिर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। अल्लाह तो मेरा बादशाह तो मुझे मिल गया था, मैं दीवाना पागल, मुझे ये थोड़ी, यहां तो मामला क्या है, अल्लाह अगर मिल जाए तो सबसे पहले 2000 गज की एक कोठी दे दे भाई, और 4 गाड़ियां लश्कारे मारती हुई बाहर खड़ी हूं। अल्लाह मिल जाए तो पहली डिमांड ये है। मैं पागल चरिया, अल्लाह मिल गया ना, सरकार मिल गया, सरकार ने एक एक बात खोल खोल के समझा दी सारी, बात खत्म। अब नहीं चाहिए कुछ, पूरी जिंदगी आसाइशों में गुजरी है। मेरी फैमिली की हल्की फैमिली है कराची की, लेकिन वही सरकार का फरमान, मुस्तकिल ठिकाना कोई नहीं होता यार फकीर का, इसलिए हम आज भी किराए पे रहते हैं। जायदाद गिनने जाओगे ना थक जाओगे। तो भाई यहां से क्या नाम था, गुलाम रियाज, ये मैंने शॉर्ट करके बताया यार, असल में मैं भूल गया, तुम्हारी ये बात मुझे शुरू में लेनी चाहिए थी। भाई यहां से मैं चला, और आज तक जिस पोजीशन पे हूं, पिछले 23-24 साल से, मुझे 8-9 साल सरकार ने ऐसी जगहों पे रखा है कि उतरना पड़ता था, नीचे उतरना पड़ता था। देखा है तुमने? वो नहीं देखा 5B वाला L85, 2.5 फीट नीचे उतरना पड़ता था, और वहां बिच्छू निकलते थे, बिच्छू और खजूरे, और मैं नीचे सोता था फर्श पे। आज भी है वो घर, हाँ। और ये 5C वाला तो देखा है ना तुमने, कैसा था ये? आग, तंदूर बना रहता था। 8 महीने गुजारे मैंने उसमें भी, शदीद गर्मियों का मौसम था ना, जिसके बीमार भी हुआ, तकलीफ में भी आया, मगर अल्लाह पाक की बड़ी करीमी, आक़िल इस्लाम की, मेरे आका हुज़ूर इस्लाम की शफ़क़त, अली पाक की नज़र, मेरे सरकार की नज़र, ऐसा बांध के रखा ना सरकार ने।
सारा कुछ हुआ जीशान, लेकिन तुम सब लोग गवाओ, 4-5 साल से तुम लोग भी साथ हो, कभी मैं मिशन से आधा इंच भी पीछे हटा? नहीं, कभी नहीं, सच बताओ। नहीं, कभी भी नहीं। हर चीज से मैं गुजर गया, तकलीफ से और अजियत से और महरूमी से। बच्चे भी छूट गए मेरे, बीवी भी छूट गई, घर वाले, बहन भाई, माँ बाप, वो गलियां जिनमें बचपन गुजरा दौड़ते दौड़ते, सब कुछ छूट गया। लेकिन मेरे सरकार आज भी मेरे साथ नहीं, आज भी मेरे साथ नहीं। आज दुनिया मेरे पीछे भागती है, आज सारा खानदान मेरे पीछे, एक से बड़ा एक बिलियनर है मेरे खानदान में, दिल्ली वाले। आते नहीं आते, बिल्कुल आते हैं सरकार। बल्कि मदद के लिए आते हैं। बड़ा करम है अल्लाह पाक का। शाह साहब यहाँ फंस गया हमारा काम, इस महकमे में, इस एजेंसी में, इस पुलिस में, उस रेंजर्स में, उस, ये काम शाह साहब आप करवा सकते हैं। एक फोन करना है, आपके तो हर जगह बैठे हैं। इन्हें करवा दूंगा, 10 घरों में राशन पहुंचा दोगे? करवा दूंगा। 20 घरों में राशन पहुंचा दो, यहाँ ला के रख दो, राशन के कट्टे यहाँ बना के यहाँ ला के रख दो, है मेरे पास देने वाले, तब दिए के आ जाएंगे। तो ये गुलाम रियाज मेरा सफर इस तरह रहा, और आज मैं आपके सामने बैठा हूं, आज मैं आपके सामने बैठा हूं। मैं बाहर से भी जवान हूं, मैं अंदर से भी जवान हूं। हाँ, मेरी जिंदगी का ज्यादा वक्त जो है वो सफर में गुजरा है, दूसरे मुल्कों में गुजरा है, और अल्लाह अल्लाह करते गुजरा है। अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का मैसेज, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की मोहब्बत का वो चिराग जो मुझे सरकार ने अता किया, वो बांटते गुजरा, वो लोगों के दिलों में चिराग जलाते गुजरा। क्या बात। इस तरह से ये वक्त मेरा गुजरा है। बस इस एक बात को समझ लो कि मेरे दिल में जब मैं बहुत छोटा सा था, अल्लाह की मोहब्बत उस वक्त आ गई थी जब मैं 4 साल का था। तख्लीक तो उसने किया ना मुझे भी, वो जानता था ना ये मैंने कौन सी रूह बनाई है, और दुनिया में कब किस लम्हे पर इसका वक्त शुरू होगा। अली पाक फरमाते हैं ना, मुकद्दर से ज्यादा और वक्त से पहले कभी नहीं मिलता। ये फरमान है मेरे मौला मौला कायनात अली पाक का। मेरा लम्हा मुकर्रर था, जब 4 साल का था, अल्लाह पाक की मोहब्बत मेरे दिल में आ चुकी थी। लेकिन 4 साल के बच्चे को क्या पता कि ये है सब कुछ। जहां भी इसमें जात नजर आए, जैसा भी लिखा हुआ है किसी दीवार पे, किसी पोस्टर पे, किसी किताब पे, कहीं भी, मैं उसे देखूं, ये यहां पहुंचना है, इससे दोस्ती करनी। ये 4 साल 5 साल का बच्चा है, उसके दिल में ये ख्याल आ रहे हैं। तो ये आप समझ लें। और दूसरा ये कि मेरे दिल में वाकई जब मैं इतना ही छोटा था, 4 और 5 साल की उम्र थी, देखता तो था ना मैं अपने घर का माहौल। मैं माँ से भी सैयद हूँ, बाप से भी सैयद हूँ, और दोनों ही चौथे इमाम सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलाम से हैं जी। तो मेरे दिल में अल्लाह और अल्लाह के हबीब आक़िल इस्लाम के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो थी वो मालकन बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और आपके बच्चे, और अल्लाह के वली लाल शहबाज कलंदर सुल्तान। वो मैं छोटा हूं यार, छोटा हूं मैं, मुझे समझ आ रही है सब, मेरे अंदर से आवाजें आ रही हैं। ये है बस सारे कुछ, जो इनका नहीं वो किसी का नहीं। देख, अच्छा ये सारा कुछ मेरे अंदर कहां से ट्रांसफर होता था? जब मेरे वालिद मुझे उंगली पकड़ के ले जाते थे वो। अच्छा, हम 7 भाई थे, एक इंतकाल हो गया, 6 भाई हैं हम, अब भी 6 भाई हैं हम माशाल्लाह, 4 बहन। मैं ही मिलता था उन्हें, भाई मुझसे बड़े भी तो हैं, चौधरी सैयद असगर अली साहब, बहुत नामचीन आदमी है कराची का, बहुत बड़ा आदमी है, छोटा आदमी नहीं है। चौधरी साहब को कभी लेके नहीं जाते थे, जब भी गए लेके मुझे गए। भाई अहले सुन्नत हूं, है भाई, अहले तशी तो नहीं हूं ना, अहले सुन्नत हूं। लेकिन मेरे वालिद मुझे जुलूस में भी लेके जाते थे। मेरी वालदा आज भी, मेरी वालदा को कितने साल हो गए होंगे, आज भी गाजी के आलम पे जाती है।
मैं उस वक्त अपने बाप को देखता था कि बड़े बड़े ये शिया आलिम, ये बड़े बड़े शिया जाकिर, ये वालिद से मिलने क्यों आते हैं, और वालिद इनसे मिलने बहुत, ये नसीरुल इज्तिहादी रशीद तुराबी, अकील तुराबी, इरफान हैदर अब्दी साहब, क्योंकि हमारी दुकान खालिकीन हाल के बिल्कुल सामने है। और सबसे बड़ी मजलिस कराची की वहीं होती थी उस जमाने में। रशीद तुराबी साहब, फिर उनके बेटे अकील तुराबी, फिर नसीरुल इज्तिहादी, फिर अल्लामा इरफान हैदर आब्दी साहब, फिर आ गए तालिब जौहरी साहब। दुकान तो आज भी है, बल्कि मार्केट हमारी है पूरी। मेरे वालिद बैठे होते थे, ऊपर नाम लिखा हुआ है सैयद मोहम्मद अली, सैयद असगर अली। वो ये समझते थे कि ये भी शायद अहले तशी, लेकिन मेरे वालिद की मोहब्बत थी, चाहते थे सब जगह मुझे लेके। तो ये सारा कुछ मेरे अंदर, बहुत छोटा था मैं, 4-5 साल का, जब से चल रहा है गुलाम रियाज, ये जब से, मुझे तो सरकार वहीं मिल गए थे, नहीं तो दुनिया में आके सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की है। हाँ हाँ, मुझे तो सरकार वहीं मिल गए थे, और रहना भी वहीं है सरकार के साथ। ठीक है जी, और कुछ पूछना है? पानी पिलाओ जरा सा।